तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात क्या करने वाले हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में क्या बात करने वाले हैं। आपको बैकग्राउंड और थंबलाइन से आपको पता चल ही गया होगा। अभी हम लोग बात क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो बात करने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है कौन सा बैंक लोन जल्दी मिलेगा, कौन सा बैंक से लोन जल्दी मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा। अगर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन कैसे मिलेगा, बैंक जल्दी लोन नहीं दे रहा है और बैंक से लोन कैसे ले। ये जो टॉपिक है आपका कि कौन सा बैंक लोन जल्दी देता है और लोन कैसे मिलेगा, बैंक से जल्दी लोन नहीं दे रही है, बैंक से लोन कैसे ले, ये सारे सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले होस्ट के तो हमारे चैनल पर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किस तरह का अपडेट इस जानकारी होता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। अगर वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक आप देखते रहेंगे और समझेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, बैंक से लोन कैसे लेना है, क्या प्रोसेस से लोन मिलेगा, बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा। इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। यहाँ पे आपको हम कमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे बैंक बिना पूछे रिजेक्ट कर दिया है। 1 लाख का लोन मिल गया है, इनको तो मिल गया है, बैंक लोन नहीं दे रहा है। बैंक से आप गए थे, बैंक गए थे लेकिन फोन नहीं आया, ऐसा बोल रहा है। सर यानी मैंने 1 लाख का लोन लेने के लिए गया तो बैंक नहीं दे रहा। कौन सा बैंक लोन दे रहा है, बैंक वाले 50,000 ही लोन पास कर रहे हैं। ये सारे सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि सर बैंक लोन नहीं दे रहा है, क्या करें, कैसे लोन ले। तो उसी पे ये वीडियो है। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझना है कि जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने से लेके जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो करना क्या है कि आप लोग जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ आप लोग क्या करते हैं, आपके पास जो बैंक होता है वो डाल देते हैं। लेकिन याद रहे आप लोगों को जो बैंक लोन नहीं दे रहा है वो बैंक को आपको नहीं ऐड करना है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म ऐड हो जाएगा, बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, उसे आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ट्रेनिंग हो जाएगा तो आप लोग चाहेंगे चेंज कर ले तो चेंज नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे हैं कि सर हमें बैंक अकाउंट चेंज करना है, लेकिन चेंज कैसे करें। तो चेंज करने का ऑप्शन बस आप जब तक ट्रेनिंग नहीं किए हैं तब तक ही आप लोग बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग बैंक अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब तक चेंज करने का ऑप्शन है या न्यू फॉर्म आप लोग भर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग बैंक को समझ ले कौन सा बैंक कोड डालना है ताकि आपको लोन जल्दी मिल जाए। तो बैंक आप जो आपको डालना है, जैसे कि SBI बैंक होता है, SBI बैंक आपको नहीं डालना है, SBI बैंक आपको नहीं डालना है। जैसे कि HDFC बैंक होता है, HDFC बैंक जो होता है ये भी आपको नहीं डालना है। जैसे कि प्राइवेट जो भी बैंक हो गया, ICICI बैंक जो होता है वो भी नहीं डालना है आपको। उसके बाद आपको जैसे कि कैनरा बैंक होता है, ये भी आपको लोन जल्दी नहीं देगा, कैनरा बैंक भी आपको लोन जल्दी से नहीं देगा। ये बहुत सारे बैंक होता है। आप लोग ज़्यादातर का अकाउंट SBI में रहता है तो SBI वाले जल्दी लोन देते नहीं है, इसलिए आप लोग SBI का मत डालिए। HDFC में है तो वो भी मत डालिए, ICICI बैंक में वो मत डालिए, कैनरा बैंक में है वो भी मत डालिए, एक्सिस बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वो भी मत डालिए, क्योंकि ये सब आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो बैंक आप सर डालना कौन सा है वो चीज़ को समझना है। बैंक आपको जो डालना है, आपको जो बैंक डालना है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल में है तो वो बैंक का डालिए, उसके बैंक से आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। ग्रामीण बैंक है आपके पास, अगर आपके पास ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीण बैंक को डालिए, ग्रामीण बैंक को ऐड कीजिए, आपको बैंक लोन बुला के देगी। यानी कि ये सारे बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, यूको बैंक, ये सारे बैंक आपको बुला के फ़ोन करके बुला के सर आइए लोन ले लीजिए, आपका हमारे पास एप्लीकेशन है, आप आइए लोन ले लीजिए। ये सारे बैंक जो है आपको बुला के लोन देंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग लोन लेना चाह रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक डालिए, ग्रामीण बैंक डालिए, यूको बैंक डालिए, और जो छोटा मोटा जो बैंक होता है, इलाहाबाद बैंक होता है, इलाहाबाद बैंक, अगर इसमें अकाउंट है तो वो डालिए।
ये सारे बैंक आपको लोन देगा, अन्यथा ये सारे जो बैंक होते हैं, बड़े बड़े बैंक जो होते हैं, ये आपको लोन नहीं देगा। लोन लेना है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक डालना है, ग्रामीण बैंक डालना है, यूको बैंक डालना है, इलाहाबाद बैंक डालना है। ये छोटे छोटे जो बैंक होते हैं ग्रामीणों के लिए ही खास कर बनाए जाते हैं, ग्रामीणों की सुविधा के लिए ही ये बैंक बनाए जाते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो पंजाब नेशनल बैंक डालिए, ग्रामीण बैंक डालिए, और SBI मत डालिए, HDFC मत डालिए, ICICI मत डालिए, केनरा बैंक मत डालिए, और एक्सिस बैंक डालिए। अब रही बात, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हम लोग लोन जो लेंगे क्या प्रोसेस से हमको मिलेगा, लोन का प्रोसेस क्या है वो चीज़ समझिए। यहाँ पर आपको हम लोन का प्रोसेस भी समझाने का कोशिश किए हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि लोन का प्रोसेस यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका। तो आपको बैंक कौन कौन सा नहीं डालना वो तो समझ में आ गया आपको कि कौन कौन सा आपको बैंक नहीं डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं कि अगर आप लोग 1 लाख रुपया का लोन लेते हैं तो आप लोगों को 1 लाख का लोन कैसे मिलेगा, ये यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ पे अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पे आपको लोन का एक ग्राफ जो समझाने की कोशिश किया है। अगर आप लोग 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको पता है कि 1 लाख का लोन आपको जो है 1 लाख का लोन आपको जो है मिलता है, वो भी कितना परसेंट पे, 5% पे मिलता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमें बैंक लोन लेने गए, वहाँ पे 13% बता रहा है, कोई 10% बता रहा है, कोई 12% बता रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बैंक में आपको सब्सिडी भी मिलता है। सब्सिडी आपको 8% से लेकर 7% इसमें आपको सब्सिडी मिलता है, यानी कि इसका इंटरेस्ट जो है बैंक आपको, यानी कि जो बैंक आपको भी देती है, सरकार आपको सब्सिडी देती है। इस पर ठीक है 13% लगता जरूर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस पर 8% का सब्सिडी है, जिसकी वजह से 8% का सब्सिडी है। आपको देना कितना रहता है, 5%। अगर आप लोग 1 लाख रुपया लेते हैं तो सरकार को इंटरेस्ट के तौर पे देना कितना है, 5%। वो भी कितना महीने के लिए देना रहता है ये लोन 18 महीने के लिए आपको मिलता है। 18 महीने आपको क्लोज करना रहता है। अगर हम लोग EMI को जानने की कोशिश करेंगे तो EMI 5778 रुपया प्रति माह आपको देना होगा। वो भी कितना महीना के लिए, 18 महीने के लिए ये लोन मिलता है। तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि टोटल आपको लोन का EMI जो है 5778 रुपया हो गया। तो 1 लाख का आपको देना कितना है, 5% ही देना है। तो 1 लाख का टोटल 5% की बात करें तो 5000 होता है, यानी कि सरकार को आपको रिटर्न कितना करना है, 1,05,000 रुपया ही आपको सरकार को रिटर्न करना है। समझ में आ गया, रिटर्न कितना करना है, 1,05,000 ही सरकार को रिटर्न करना है। यानी कि बैंक आपको समझ में आ गया, कौन सा बैंक डालना है। लोन अगर मिलता है तो लोन लेके कैसे आपको परसेंटेज मिलता है वो समझ में आ गया। और सरकार को रिटर्निंग कितना करना है, 1,05,000, वो भी कितना महीना में, 18 महीना में आपको रिटर्न करना है। समझ में आ गया। इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि बैंक आप लोग चेंज कर लीजिए, अगर चेंज का ऑप्शन है आपके पास, अगर अभी भी चेंज का ऑप्शन है तो बैंक अकाउंट को चेंज कर लिए, बहुत जल्द आपको लोन मिल जाए, अन्यथा आपको लोन लेने में बहुत सारा परेशानी हो सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिला होगा। अगर आपको सही जानकारी मिला है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो हमारे चैनल पर PM विश्वकर्मा योजना को लेकर बहुत सारे वीडियो है, कैसे 1 लाख का लोन लेके महीने का 20 से 25,000 रुपये का महीना कमा सकते हैं, कैसे लोन लेके बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस लेने लोन लेके कैसे बिजनेस करना है, क्या लोन लेना फ़ायदा है या नहीं, बहुत सारे वीडियो है। आप लोग चैनल हमारे चैनल पर जाके सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा ले, PM विश्वकर्मा योजना से अपडेट बने रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और हो सके इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको PM विश्वकर्मा योजना को लेकर किसी परेशानी हो रहा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया रहता है। बेहिचक आप हम लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी के चैनल पर बने रहे, चैनल सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।